फ़ोटोशॉप की एक और क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम लेयर्स की बात करेंगे। और इससे पहले की क्लासेस में हमने फाइल एडिट और इमेज कर लिया था, ठीक है। आज हम लेयर की बात करेंगे। लेयर में किस तरह की चीज़ें हैं, क्या करती हैं, कैसे काम करती हैं, क्या उनका एक बेसिक डेवलपमेंट है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो राइट नाउ सबसे पहली चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा वो ये होगा कि एक्चुअल में लेयर है क्या, सिस्टम क्या है लेयर का। तो मैं अगर आपसे बताऊं कि लेयर सिस्टम जो है वो कैसे काम करता है, ठीक, तो चलिए यहाँ पर मैं सब कुछ बंद कर लेता हूँ, ठीक है। और आप इसमें भी कंफ्यूज ना हो तो मैं एक नया ओपन कर लेता हूँ फाइल को, ठीक है। ये हमें पता है यहाँ पर कि ये है सिस्टम। क्या सिस्टम है कि ये बैकग्राउंड के साथ आता है। मैं डबल क्लिक करके इसको ओपन करूँगा, ठीक है। एक नई लेयर बना के नाउ जो कहानी में ट्विस्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो क्या है। लेयर सिस्टम जो काम करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे पहली चीज़ है कि लेयर बहुत इंपॉर्टेंट मतलब अगर मेरे को 1 to 10 इसको रेट करना पड़े और हाईएस्ट नंबर 10 है तो मैं लेयर सिस्टम को 10 रेट कर दूंगा, क्योंकि इससे इम्पॉर्टेंट कुछ है ही नहीं और इसके बगैर कुछ होगा ही नहीं। तो ये जो बेसिक पैरामीटर है ये इतना इम्पॉर्टेंट है। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है? लॉजिक ये है कि देखिए, जब आप स्क्रीन पे कुछ देखते हैं तो आपको वो चीज़ हॉरिजेंटल दिखती है। जैसे आप फिल्म देखते हैं तो आपको एक पर्दा दिखता है, उस पर्दे के ऊपर आप स्क्रीन देखते हैं तो आपको टीवी या प्रोजेक्टर वॉटेवर जो भी देखते हैं वो भी आप लैंडस्केप मोड में, ठीक है, देखते हैं, या फिर पोर्ट्रेट मोड में देखते हैं। जैसा भी देखते हैं आपको वो उस तरीके से नज़र आता है कि वो हॉरिजेंटल टाइप है या उसका कुछ वैसा सिनेरियो है। बट जितनी चीज़ें आपको हॉरिजेंटली दिख रही हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं एक पिक्चर लेके आता हूँ, लेट्स सी कि मैं टाइपोग्राफी को प्लेस कर लेता हूँ, ठीक, डन। नाउ अब जो आपको ये दिख रहा है ये एक आउटपुट है जो कि अलग अलग चीज़ों से मिल के बना है। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है, आपको एक चीज़ और ध्यान रखें कि लेयर सिस्टम जो काम करता है वो हॉरिजेंटल काम नहीं करता, वो वर्टिकल काम करता है। क्या करता है? आपको मान के चलना है कि ये लेयर सिस्टम है। मान लीजिए कि आपको ये लेयर सिस्टम ना दिखे तो आप विंडो में जाएंगे, यहाँ से लेयर को ऑन करेंगे, ये लेयर दिख जाएगा। इसका शॉर्ट कमांड है F7, ठीक है। आप F7 प्रेस करेंगे, गायब हो जाएगा। F7 दोबारा कंटिन्यू करेंगे तो ये वापस आ जाएगा, ठीक है। लेयर पे ध्यान देना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब आप देखते हैं कि लेयर काम कैसे कर रहा है तो देखिए लेयर का सिस्टम क्या है, ये है ऐड, नंबर्स ऑफ लेयर्स आप ऐड कर रहे हैं। लेयर का सिस्टम क्या है? हर लेयर ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। तो ये सारे ट्रांसपेरेंट, जैसे आप कोई भी तरह की कॉपी बुक का इस्तेमाल करते हैं तो आप देखते हैं कि जब आप कॉपी बुक बंद करते हैं तो हर पेपर एक दूसरे के ऊपर होता है और उस पेपर में नीचे की चीज़ नहीं दिख रही होती है क्योंकि वो ओपेक होता है, उसके ऊपर कुछ लिखा होता है जिसको आपको पढ़ना होता है। और फिर आप दूसरा पेज पलटते हैं तो आप दूसरी चीज़ कंटेंट को पढ़ते हैं, फिर तीसरा तो तीसरे कंटेंट को पढ़ते हैं। इस तरह से हायरार्की सेटअप होता है। बट डिजिटल दुनिया में जब हम इन टूल्स की बात करते हैं, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ, इन डिज़ाइन, ठीक है, इसके अलावा प्रीमियर, ऑडिशन, ठीक है, आफ्टर इफेक्ट, रादर देन मैं बात करता हूँ 3D के सॉफ्टवेयर्स की, माया, मैक्स, ब्लेंडर, ठीक है, हर चीज़ में लेयर आपका बेसिक इंग्रेडिएंट है। इसके बगैर किसी भी चीज़ का होना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। ऑलमोस्ट बोलने का मतलब क्यों है कि कभी कभी आपको ऐसी कंडीशन दिख जाती है जिसमें लेयर सेकेंडरी एलिमेंट में इस्तेमाल करते हैं, पहले में कंपोजिशन काम करता है, तो वो एक अलग चीज़ है, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। लेकिन बेसिकली लेयर के बगैर कुछ भी स्टार्ट नहीं होता या मैनेज नहीं कर सकते, ठीक है। मेरा मानना है कि लेयर सिस्टम एक MBA वाला पार्ट है। MBA में आप क्या करते हैं? MBA मैनेजमेंट का एक सब्जेक्ट है जिसमें आपको मैनेज करना सिखाया जाता है, मनी मैनेज, मार्केटिंग्स, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। तो MBA में हर चीज़ मैनेजमेंट को रिगार्ड करती है। इसी तरीके से जो लेयर सिस्टम है वो
ग्राफिक या किसी भी तरह के एनिमेशन के सॉफ्टवेयर्स में मैनेजमेंट का हिस्सा है। कौन सी चीज़ कहाँ रहेगी, क्यों रहेगी, कैसे रहेगी, वो सब लेयर मैनेज करेगा। डन। चलिए, अब ये तो आपको समझ में आ गया कि इसका बेसिक इंग्रेडिएंट क्या है, ये काम कैसे करता है। अब जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, ये टाइपोग्राफी लिखा हुआ, मैंने बोला कि ये एक सिंगल लेयर पे ना बनते हुए बहुत डिफरेंट लेयर्स पे बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम इन डिफरेंट लेयर्स को वापस से देखते हैं कैसे, ताकि आपका जो सेटअप है प्रैक्टिकल वो क्लियर हो जाए। तो मैंने यहाँ 15 लेयर बना दी। देखिए मैंने आपको सेकंड पहले दिखाया था, क्योंकि फर्स्ट डिलीट है, तो मैंने यहाँ पर डिलीट कर दिया और यहाँ से मैंने सबको डिलीट कर लिया। ना एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने लेयर 1 रखा। लेयर 1 पे मुझे क्या रखना है, लेयर 1 पे मुझे रखना है टेक्स्ट। ठीक, नाउ मेरे पास एक टेक्स्ट है। डन। इस टेक्स्ट में मुझे क्या करना है, इस टेक्स्ट में मुझे बहुत कुछ नहीं करना है, बहुत एक कलर फिल करना है। ठीक, नाउ अब मैं आपको एक एक करके चीज़ें शो करूंगा। अब मैंने ये टेक्स्ट रख लिया, इस टेक्स्ट की एक और कॉपी कर लेता हूँ, या इस टेक्स्ट से कॉपी नहीं करूंगा, इस टेक्स्ट के लिए मैं एक और नया। ठीक है, देखिए नाम, दूसरी चीज़ क्या है कि लेयरों का नामकरण करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लेयरों का नामकरण नहीं करेंगे तो आप एक टाइम पे बहुत कंफ्यूज आएंगे खुद ही। ठीक है, तो ग्रुप करना, नामकरण करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो यहाँ मैं लिखूंगा आउटलाइन। ठीक है, अब इस आउटलाइन के साथ मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए मैं बहुत कुछ करूँगा यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ों की पहले बात कर चुका हूँ, बहुत सारी चीज़ों की नहीं कर चुका हूँ, लेकिन एक एक करके मैं सबकी बात करूँगा। ठीक है, अब देखिए कि हुआ क्या है गड़बड़, कि मैंने एक स्ट्रोक लिया था, अब मैं एक बैकग्राउंड लूंगा, बैकग्राउंड पे मैं एक कलर चूज करूंगा कहीं से भी। ठीक है, अब देखिए बहुत सिंपल। नाउ अब मैं एक चीज़ और लूंगा, मैं यहाँ जाऊंगा और इस हायरार्की सेटअप में मैं एक चीज़ सेट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मैंने कुछ चीज़ें हैं लेयर सिस्टम पे ले ली हैं और मैं आप दिखाऊंगा आपको कि ये किस तरीके से धीरे धीरे काम करेंगे। ठीक है, नाउ तो सबसे पहले चलते हैं। अब मैं चाहूँ तो एक लेयर और बना के यहाँ पर एक ग्रेडियंट का इस्तेमाल कर लेते हैं। जो है मुझे वही ठीक लग रहा है, मैं इसी का इस्तेमाल कर लूँगा। डन। ठीक है, अब मेरे पास कुछ पार्ट्स हैं, सब बंद कर लेते हैं। ये बैकग्राउंड था मेरे पास, एक मैंने दिखाया था, ये अलग अलग चीज़ें मिलकर बनाए। नाउ देखिए अब क्या होता है। लेयर आपको दिख कैसे रही है स्क्रीन पे, स्ट्रेट फॉरवर्ड हॉरिजेंटल, बट देखिए काम कैसे हो रहा है, वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब है ये सब एक दूसरे के ऊपर हैं। ठीक है, देखिए यहां पर मैं एक चीज ब्लेंड करूंगा। ठीक है, अब मैं ग्रजेस है मेरे पास, मैं इसको ही ब्लेंड करूंगा। मैं एक्चुअली मल्टीप्लाई करूंगा और इसको निकाल दूंगा। एंड नाउ ये मुझे ज़्यादा
अच्छा लग रहा है। और अगर मैं इसको लेता भी हूँ तो मैं इसकी कैपेसिटी डाउन करूँगा। ठीक है, नाउ ये पैटर्न है। ठीक है, मान लीजिए कि मैं इस पैटर्न को तो मैं जो काम कर रहा हूँ वो वर्टिकल कर रहा हूँ। ठीक है, मैं चाहूँ तो इसके बीच में भी मैं सोच रहा हूँ इसको यहाँ रख के, और अगर हम ब्लेंड कर सकें हाय, इसके भी मैं चेंज कर देता हूँ ऑपेसिटी वगैरह। ठीक है, नाउ ये एक इमोजी है और इसको मैं ब्लेंडिंग मोड के थ्रू ना करके इसको मैं रोटेट, स्केल, शेयर, ठीक है, ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ। डन। तो ये एक और पार्ट है मेरे पास। तो मैंने एक के बाद एक के बाद एक के बाद चीज़ें रखना शुरू किया है। नाउ ये मेरा एनिमेशन का टेक्स्ट है और इसके ऊपर मेरा ये पार्ट है। अब आपने देखा कि इस तरह का स्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए मुझे कितने लेयर्स लगानी पड़ी, कितनी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ा, कितने तरह के एलिमेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ा। मैं चाहूँ तो कई चीज़ों पे जो है ठीक है। तो ये आपने देखा कि मैंने इस पर एक और चीज़ ऐड कर दी। मैं चाहूँ तो इस पर भी कुछ चीज़ें अगर इस्तेमाल करना चाहूँ तो मैं बस हल्का सा बेबल और एम्बॉस डाल के काम चलाता हूँ। देखिए ना, अब आपके पास इस तरह का एटमॉस्फेयर सेटअप तैयार है। मैं चाहूँ तो इसको इसके बीच में रख सकता हूँ। ये देखिए, ठीक है। मैं चाहूँ तो इसके बीच में भी ये सेटअप को रख सकता हूँ, तो ये बैकड्रॉप और इसके बीच में चला जाएगा। ठीक है ना, मैं इसको ऊपर ही रखता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ। ये एक बेसिक पैरामीटर है। तो आपने देखा कि अगर किसी ने इस तरह की चीज़ बनाई है तो ये एक सिंगल पार्ट नहीं है, बहुत सारे लेयर्स का मिश्रण है। आपको समझना पड़ेगा, इसका ब्रेकडाउन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बैकग्राउंड में एक कलर है, फिर ग्रेडियंट है, फिर इस तरह का पैटर्न सेटअप है, फिर ये टाइपोग्राफी लिखा हुआ एक पार्ट टेक्स्ट है, टेक्स्ट में भी पीछे ब्लैक कलर है, फिर इसके पार्ट पे ये फिल है, फिर इसके पार्ट पे भी एक स्ट्रोक है। ठीक है, ये जो बने हुए हैं ये अलग बनाए हुए हैं हमने। फिर इसके अंदर भरने वाले पार्ट्स हैं आपके पास, ये फिर अलग अलग तरीके से भरे जाएंगे। तो जितनी ज़्यादा लेयर्स होंगे उतना आपको किसी चीज़ को एडिट करने में फ़ायदा होगा। ठीक है, तो आपको बेसिक मतलब समझ में आ गया कि आपको चीज़ें दिखती कैसी हैं और एक्चुअल में वो होना उनका किस तरीके से पॉसिबल है। तो ये सारे काम आप ड्रॉप डाउन यानी कि वर्टिकल अंदाज में करते हैं। जो चीज़ें आप पढ़ते हैं उनमें पेपर बाय पेपर होते हैं, लेकिन वो पेपर ओपेक होते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर्स में ये सारे पेपर ट्रांसपेरेंट होते हैं, ताकि आप कहीं भी किसी चीज़ का सेटलमेंट करें तो टॉप लेयर से बॉटम लेयर तक वो सारी चीज़ें विजिबल हों। और उसके बहुत सारे डिफरेंट पैटर्न सेटअप्स हैं। ठीक है, ये था एक बेसिक सेटअप। अब हम चलते हैं आपके एक बेसिक कंटेंट की तरफ, जिसको मैं बताऊंगा आपको कि फ़ोटोशॉप में लेयर का सिंपल सा हिसाब किताब क्या है। मैंने आपको बोला था कि बहुत बार चीज़ें देखने में, लेकिन आपको उनके बारे में जानना भी ज़रूरी है। ठीक है, अब आप यहाँ पढ़ सकते हैं इन फोटोशॉप, लेयर इज़ लाइक अ ट्रांसपेरेंट शीट। ये सारी शीट्स जो हैं ये ट्रांसपेरेंट होती हैं, ये देखिए, ताकि आप ऊपर से देखना शुरू करें तो नीचे तक वो सारी चीज़ें विजिबल रहें। ठीक है, विच यू कैन पेंट, ड्रॉ और प्लेस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया यहाँ पर कि मैं प्लेस ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें अलग अलग चीज़ें थी। मैं पेंट भी कर सकता हूँ, मैं ये देखिए, ठीक है,
मैं अगर पेंट करना चाहूँ नॉर्मल से मैं लाइट ले लूँ और यहाँ पर किसी तरह का कोई, ये देखिए, ठीक है, नई लेयर पे ये देखिए, नाउ दिस इज कॉल्ड पेंटिंग। अब ये पेंट भी मैं आपस में क्या कर सकता हूँ, ब्लेंड, जिससे आपका लुक जो है वो थोड़ा सेटल हो जाए और ये देखने में, ठीक है। मैं लाइट कलर रखूंगा और इसको थोड़ा सा ओपेसिटी ड्रॉप कर दूंगा, लेकिन मैं नहीं करूंगा ड्रॉप, मुझको ऐसे ही अच्छा लग रहा है। डन ना, अभी देखा आपने क्या हिसाब किताब बन गया। तो इसी तरीके से आप कितने भी चीज़ें एक दूसरे के ऊपर, नीचे, दाएं बाएं ले जाके खेल सकते हैं। और जैसे जैसे मैं खेलना शुरू करूँगा तो आपको समझ में आएगा कि गेम में ट्विस्ट क्या चल रही है। देख रखा क्या, आइए मैं पैटर्न के ऊपर, फिर ग्रेडियंट के ऊपर, फिर अपने ग्रंजेस के ऊपर, लेकिन मैं टेक्स्ट के नीचे हूँ। यहाँ मैंने ऊपर कर दिया था तो ये टेक्स्ट के ऊपर भी चला गया था, ये देखिए टॉप पे, ये भी छुप गया था। तो लाइक इस तरीके से आप इन चीज़ों पे काम करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया पहला कंटेंट। चलिए दूसरा कंटेंट, ठीक है ना। फोटोशॉप में ड्रॉ कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। स्टैकिंग ऑर्डर, इमेजेस स्टैक ऑफ दीज ट्रांसपेरेंट शीट, ठीक है, एंड व्हेन यू लुक थ्रू देम you see a composite image. Each layer can be edited independently without affecting the content or other layer, ठीक है। फिर इसके बाद है this non-destructive editing is one of the Photoshop most powerful feature, ठीक है। तो किसी को भी इधर उधर ले जाना, मान लीजिए कि ये इसको मुझे छेड़े बगैर एक और चाहिए तो मैं इसकी कॉपी भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज़ रहेगा। इनकी कॉपी के ऊपर काम करता हूँ, मुझे आधा पौना चाहिए, कुछ भी चाहिए तो, ठीक है। मैंने इसको क्लिक किया, मैं फिर से घुसा इसके ब्रश में, राइट क्लिक करके मैंने इसको रेस्टराइज किया, ओके डन, ब्रश, बूम। ठीक, तो ये कुछ चीज़ें जो है आसानी से की जा सकती हैं। तो ये सब चीज़ें जो है देखिए। नाउ आगे समझ में आपको। नॉन डिस्ट्रक्टिव का मतलब है कि एक चीज़ अगर आपको बदल दी तो आप दूसरी चीज़ बदल सकते हैं। तो आप लेयर्स पे किसी तरह का काम करेंगे, जो हमने पहले ही बात की थी। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव लेयर्स को जितना इस्तेमाल करेंगे इसका मतलब है कि आप रीयूज़ कर सकते हैं उन सारी चीज़ों को बार 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 बार। नाउ नेक्स्ट इज़ व्हाट, नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइज एलिमेंट। अभी मैंने आपको क्या करके दिखाया था, सारे एलिमेंट्स को अपने अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज किया था, कौन कहाँ रहना चाहिए। दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग एलिमेंट, ठीक है। बैकग्राउंड, फोरग्राउंड, टेक्स्ट, इंडिविजुअल एलिमेंट्स, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है बैकग्राउंड में ये एक वेक्टर इमेज है, ये एक टेक्स्ट है, तो ये एक के बाद एक कहाँ रहेंगी, इनका स्टैकिंग ऑर्डर कैसा रहेगा, कौन ऊपर है कौन नीचे रहेगा, ठीक है। तो एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करना फोटोशॉप में लेयर्स की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग जो मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। नॉन डिस्ट्रक्टिव में बार बार लेयर को यूज़ करना। जैसे मान लीजिए कि मुझे इसके ऊपर कुछ और डालना है, कुछ ही तरह का कोई, तो मैं जाता हूँ यहाँ पे और लुकअप से लेता हूँ और लुकअप्स में देखिए मान लीजिए कि मैंने कुछ यूज़ कर लिया, देख रहे हैं आप, ये नॉन डिस्ट्रक्टिव है। नॉन डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या, मुझे ये पसंद आया मैंने बंद कर दिया, अब मुझे लग रहा है कि यार नहीं यार मुझे फिर बदलना है कुछ, तो नाउ डबल क्लिक, नाउ वंस मोर, चेंज कीजिए इसे, ये फिर बदल गया। तो मेरा कंटेंट को बिना छेड़े मैं उसके पूरे लुक को बदल सकता हूँ। दिस इज कॉल्ड नॉन डिस्ट्रक्टिव पार्ट। मैं रीयूजेबल चीज़ों को बिना किसी चीज़ को छेड़े हुए, बिना किसी चीज़ को एडिट किए हुए, सिर्फ इनको चेंज करके भी मैं ये काम करता हूँ। इसी तरीके से सारे लेयर्स जितने आप कॉपी रखेंगे
वो उतना अच्छा आपका काम करेगा। एडिटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये पार्ट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आप कलर्स, कलर करेक्शन, फिल्टर्स, ट्रांसफॉर्मेशंस, इन सब चीज़ों को आप बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ कोई ख़राब हो जाए तो उसी कॉपी रखिए, ओरिजिनल इमेज को बिल्कुल मत कीजिए टच, कॉपी पे काम कीजिए उसकी हमेशा से, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों में आपको बार बार नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग का एक सपोर्ट मिल जाता है। फिर है ब्लेंडिंग एंड इफेक्ट्स, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो आपको करके दिखाया था, ब्लेंडिंग का सिंपल मतलब है, ठीक है। ब्लेंडिंग की क्लास है जब मैं लूँगा तो मैं हर एक ब्लेंडिंग पार्ट को, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है ब्लेंडिंग पार्ट, इन हर एक एलिमेंट्स को जो है मैं एक एक करके आपको एलोबरेट करके एक नई क्लास में समझाऊंगा। यहाँ मेरा मोटिव फ़िलहाल जो है लेयर समझाना है, तो मैं लेयर में फ़िलहाल इसके इन डेप्थ नहीं जा रहा, ठीक है। इस सिस्टम में आपको एक मोटी मोटी चीज़ बता दूं, ये दोनों कुछ नहीं करते, ठीक है। ये थोड़े बहुत डस्ट पार्टिकल्स टाइप, या फिर कहूँ तो मैं इसको, जब भी आप डिज़ोल्व का इस्तेमाल करेंगे ये थोड़ा ग्रेन टाइप लुक देता है आपको, ठीक है। इसके अलावा ये सारे पार्ट आपको हमेशा डार्कर वैल्यू देंगे, मोर देन 50% डार्क, ये आपको मोर देन 50% लाइट, ठीक है। ये आपको 50-50% लाइट एंड डेप्थ। ये इसमें से कोई ना कोई चीज़ गायब हो जाती है, डिफरेंस, एक्सक्लूजन, सब्ट्रैक्ट, ये कुछ ना कुछ हम आपको माइनस कर देंगे, हर किसी ने कोई चीज़ से ख़त्म हो जाएंगी। ह्यू में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कलर्स, सैचुरेशन में सेम चीज़ का कलर कम या ज़्यादा, कलर में जो कलर आपने यहाँ लिया है उसका असर, और ल्यूमिनोसिटी में लाइट का आंसर, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं एक नई क्लास में बहुत डिटेल में बात करूँगा, तब हम इसके बारे में और अच्छी तरह जानेंगे। तो फिलहाल हम कुछ यहाँ पर देख रहे थे करके वो कर लेते हैं। मैं ओवरले पे चला जाता हूँ नाउ, ये ठीक है। नाउ अब हम किस पे चलते हैं वापस से तो ब्लेंडिंग, इफेक्ट्स, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर शैडो, ग्लो, बेवल, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर है जो मैं डिटेल में बात करूँगा आपसे। इसके अलावा और क्या है हमारे पास, और है कंपोजिटिंग। कंपोजिटिंग एक बहुत बड़ा पार्ट है एडिटिंग की दुनिया का, ठीक है। कंपोजिटिंग का मतलब है डिफरेंट एलिमेंट, जैसे इसके अंदर ये कंपोजिटिंग कैसे हुआ, देखिए इसके अंदर ये स्काई अलग हो सकता है, ये पहाड़ अलग हो सकता है, ये जो आपके स्टार्टिंग में पेड़ लगे हुए ये अलग हो सकते हैं, ये जो एक बर्ड बाद में बिठाई गई है, ये बंदी बाद में खड़ी करी गई है, ये एक फैंटेसी लुक है जो कि बाद में लाया गया है, यहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था करी गई है, ठीक है। और हर चीज़ का एक डिफरेंट लेयर सिस्टम है, ये सारे एक लेयर पे बनी हुई पार्ट्स नहीं है, तो डिफरेंट लेयर्स का यूज़ करके इसे बनाया गया है। तो कंपोजिटिंग जो है वो इसी को कहते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट्स को एक जगह इकट्ठा करके और उसमें बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल, कलर करेक्शन, ठीक है, और सिलेक्शन, ठीक है, और कलर ग्रेड, इस तरह की चीज़ें, ठीक है, ब्रशिंग, ठीक है, क्लोनिंग, जितने टूल्स का इस्तेमाल, बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल करके एक कंपोजिटिंग का पार्ट को कवर किया जाता है। तो बेसिकली कंपोजिटिंग का मतलब है डिफरेंट एलिमेंट्स को अलग अलग लेयर पर ला के एक फुल फ्लेज सीन बनाया जाए, जो कि एडिटिंग के पार्ट में ही पॉसिबल हो सकता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी में क्या है, आप यहाँ किसी भी चीज़ को रिसाइज कर सकते हैं, रोटेट, डिलीट, इंडिविजुअल एलिमेंट को जो है इफेक्ट कर सकते हैं उनके अलग अलग रजिस्ट्रेशन पॉइंट के थ्रू, ठीक है, रीसेट कर सकते हैं वापस से, कोई चीज़ ख़राब हो जाए तो। अगर कॉपी पेस्ट करके करेंगे तो उसी कॉपी पेस्ट पे काम कीजिए और ओरिजिनल आइटम को छोड़ दीजिए, अगर उसमें गलती हो जाए तो उसको डिलीट करके दोबारा ले आइए। इस तरह से रास्टर एलिमेंट्स और वेक्टर एलिमेंट दोनों का इस्तेमाल करते हैं आप। मान लीजिए कि मेरा मन कर रहा है यहाँ पर कुछ वेक्टर एलिमेंट्स बनाने का, तो मैं यहाँ जाऊँगा और ये एलिप्स ले लूँगा यहाँ पे। जब भी मैं कुछ इस तरह की चीज़ बनाऊँगा तो मुझे क्या मिलेगा, ठीक है। तो ये वेक्टर इमेजेस है। वेक्टर इमेजेस में एक और ख़ास बात है कि मेरे पास पूरे वेक्टर इमेजेस के अलग अलग, ठीक है, और मैं चाहूँ तो इनमें से किसी चीज़ का इस्तेमाल करता हूँ। मान लीजिए मैंने इसका इस्तेमाल कर लिया, और अब मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा ये ब्लेंड हो जाए, ये देखिए,
तो इसी तरीके से आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। और लेयर सिस्टम को समझिए। लेयर सिस्टम अगर एक बार आपके कब्जे में आ गया तो फिर आपको चीज़ों को मैनेज करना इतना आसान हो जाएगा कि बस बच्चों का खेल है। तो इस तरीके से हम चीज़ें मैनेज करते हैं। वर्टिकली चीज़ों को दिमाग में सोचिए, हॉरिजेंटली चीज़ों को अपनी आंखों से देखिए। जो आप देखते हैं वो पूरा आउटपुट दिखता है, लेकिन जब आप यहाँ चेक करेंगे वर्टिकल सिस्टम में तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सी चीज़ इसके नीचे ऊपर दाएं बाएं पड़ी हुई है। उसका जो सारा सिस्टम है वो कुछ ऐसे ही काम करेगा। डन? आ गया समझ में आपको क्या गेम है इसकी? तो ये है लेयर सिस्टम के सारी चीज़ें जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। ठीक है, तो इस पे हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। होप सो अब तक आपको ये समझ में आ गया गेम कि लेयर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो लेयर के टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए और हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में लेयर के और क्या क्या चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें मैं नेक्स्ट क्लास में फुल फ्लेज ऐड करूँगा, क्योंकि अगर मैं इस क्लास में ऐड कर दी मैंने तो ये क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसके अंदर मैं इसे थोड़ा कम करने के लिए कुछ चीज़ें ऐड करूँगा, बाकी नेक्स्ट क्लासेस में ऐड करूँगा। नेक्स्ट क्लासेस में ऐड करने के लिए मैं रखूँगा लेयर स्टाइल, जिसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हैं बताने के लिए, और मास्किंग का पार्ट जिसमें बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए। तो इन दोनों को मैं नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए देखते हैं कि लेयर सिस्टम समझने के बाद हमारे पास लेयर सिस्टम में क्या है। यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें, ये नए लेयर्स को बनाने के लिए क्लिक कीजिए, यहाँ से आप कुछ भी नाम रखिए, ओके कीजिए, आपके पास लेयर बन जाएगी। ठीक है, इसके अंदर कुछ चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप कलर ऐड कर सकते हैं। ये कलर किस चीज़ के लिए होता है, यहाँ पर देखिए आप, अब जब भी कुछ नया लेयर बनाएंगे वहाँ कलर्स आते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को हम एज अ लेबल कर सकते हैं, है ना। डिफरेंट कलर्स के लेबल्स कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमने ये माना है कि हम टेक्स्ट को रखेंगे सिर्फ ऑरेंजेस पे, इमेजेस को रखेंगे रेड्स पे, या किसी और तरह के ग्राफिक एलिमेंट्स को किसी और तरीके के कलर से डिनोट कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से इन लेबल्स का यूज़ आप कर सकते हैं बार बार, और ये आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर ब्लेंडिंग मोड है। ठीक है, ब्लेंडिंग मोड आप स्टार्टिंग में भी ले सकते हैं। ठीक है, इस ब्लेंडिंग मोड के बारे में भी मैं एक अलग से क्लास बनाऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फिलहाल मैं इसको बहुत डीपली नहीं आपके सामने एक्सप्लोर कर रहा, लेकिन आने वाली 3 क्लासेस में आपको लेयर स्टाइल, मास्किंग और ब्लेंडिंग मोड्स के काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, जो मैं यहाँ पर इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर रहा। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ और ओके करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी मल्टीप्लाई लग चुका है। तो मान लीजिए कि मैंने मल्टीप्लाई और इसके अंदर मैंने कोई कलर भर दिया। ठीक है, और इस मल्टीप्लाई मोड को मैं कहीं ले गया, ये देखिए, देख रहे हैं आप। तो अगर मैं इसके ऊपर ले जाता हूँ तो ये देखिए, तो ये अब मान लीजिए इस मल्टीप्लाई मोड को मैं नॉर्मल कर देता हूँ तो ये कैसा हो जाएगा। नाउ समझ में आया आपको बेसिक स्ट्रक्चर कि आप यहाँ से भी ले सकते हैं, बट आप लेयर स्टार्ट करते वक्त भी ये काम कर सकते हैं कि आपको ये 3 चीज़ें लेयर स्टार्टअप में मिलती हैं। लेयर स्टार्टअप जब यहाँ से भी करते हैं कि ऐड कर सकते थे, लेकिन वहाँ पर ये पैनल नहीं आता, ऑप्शन पैनल। इस ऑप्शन पैनल में यहाँ पर तीसरी लास्ट चीज़ क्या है आपके पास कि ओपेसिटी आप कंट्रोल करते हैं यहाँ पे। ठीक है, आप कोई भी चीज़ लीजिए, कुछ भी कीजिए, और यहाँ से आप ओपेसिटी भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो नाउ जो आपके पास पार्ट आएगा उसमें एक नया पार्ट ऐड हो जाएगा। समझ गए आप गेम? यहाँ स्क्रीन लगा हुआ है इसलिए ये लाइट अप हो गया, मल्टीप्लाई लगा था इसलिए थोड़ा डार्क अप हो गया था। ठीक है, तो वैसे मैंने आपको बताया कि इसके बारे में और डिटेल में मैं एक डेडिकेटेड क्लास बनाऊंगा, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फिलहाल यहाँ पर लेयर सिस्टम को समझने की ज़रूरत है हमें। बैकग्राउंड फ्रॉम लेयर्स का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि जब भी आप कोई नई चीज़ खोलते हैं, लाइक मैं कुछ भी नया यहाँ पर ऑब्जेक्ट खोलूँ अगर, ठीक है, तो आप यहाँ देखते हैं कि ये क्या है, बैकग्राउंड। डबल क्लिक, ओपन हो जाता है बैकग्राउंड। ठीक है, सेम थिंग कि अगर आप किसी चीज़ को बैकग्राउंड में वापस कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप वापस से किसी भी चीज़ को बैकग्राउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रुप है। ग्रुप के बारे में मैंने बात की थी यहाँ से, देखिए आप, जहाँ से
मैं बहुत सारे लेयर्स बनाता हूँ। और देखिए बहुत सारे लेयर्स का मतलब है काफ़ी सारा ऐसा पार्ट जो आपको कंफ्यूज करने के लिए काफ़ी होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर जो है ग्रुपिंग सिस्टम को ऐड करते हैं। तो मैंने ये सारे सेलेक्ट किए ग्रुप, ये देखिए, फिर मैंने वापस सेलेक्ट किए, फिर मैंने ग्रुप। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें आ गई, लेकिन ग्रुपिंग की वजह से आपका स्टैकिंग ऑर्डर, ठीक है, आप इनका नामकरण कर सकते हैं, फिर इनको स्टैकिंग ऑर्डर को ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करने से क्या होगा, ये सारी चीज़ें करने से आपके पास जो आपका बहुत नीट एंड क्लीन हो जाएगा आपका वर्क स्पेस, जिससे कि आपको चीज़ों को सहूलियत से इस्तेमाल करने का मौका मिल सकता है। ग्रुप फ्रॉम लेयर, ठीक है, मैं कोई लेयर बनाता हूँ और ये ग्रुप फ्रॉम लेयर था, यहाँ से जो मैंने अभी किया था, इसको जैसे मैंने इसको लिया और यहाँ पर मैं ग्रुप फ्रॉम लेयर करूँगा तो वो ग्रुप के अंदर चला जाएगा, ठीक है। मैं एक ग्रुप बना लूँगा और उसके बाद में भी मैं क्या करता हूँ, ये ड्रैग करके ड्रॉप करता हूँ इसके अंदर, फिर ये ग्रुप में चला जाएगा। मैं ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं लेयर्स बनाता हूँ, तो मैंने क्या देखा कि ये ग्रुप के अंदर चला जाएगा। तो ये बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। फिर नाउ अब आता है आर्ट बोर्ड। ये आर्ट बोर्ड क्या होता है, जनरल कंडीशन में आप देखिए आर्ट बोर्ड को हम कैसे यूज़ करेंगे। आर्ट बोर्ड को हम यूज़ करेंगे कि अभी आप देखिए आपके पास सिंगल आर्ट बोर्ड है यहाँ पर। पहले तो आर्ट बोर्ड देखते हैं कि है कहाँ पे, ये न्यू ओपन कीजिए और देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है आर्ट बोर्ड, दिख रहा है। नाउ ये आर्ट बोर्ड का काम हम कैसे कर रहे हैं, इस आर्ट बोर्ड को हम इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ, अब यहाँ से ऑफ ऑन कर सकता हूँ मैं आर्ट बोर्ड, लेकिन मैं ऑन करके ओके क्रिएट करता हूँ। देखिए यहाँ पर ऊपर आर्ट बोर्ड लिखा हुआ है ना। तो क्या इसकी स्थिति है क्या, देखिए आपको मैं बताऊँ कि अगर मैं इसके अंदर लेयर्स ऐड कर रहा हूँ, मतलब क्या हो गया, एक आर्ट बोर्ड के अंदर डिफरेंट काइंड्स की लेयर्स आपके पास, ठीक है। जैसे मैं मान लेता हूँ तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉरम इप्सम। देखिए आप, मैं क्या करूँगा, मैं इन लॉरम इप्सम्स को जो है कलर बदल दूंगा ताकि आपको कुछ समझ में आएगा। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने ये लॉरम इप्सम्स कलर्स ले लिए। अब क्या हो गया, अब यहाँ पर और यहाँ पर मैं कुछ कलर फिल कर लेता हूँ ऐसे वाले। कैसे वाले, इनसे क्या होगा, अभी आपको समझ में आएगा कि इससे क्या होगा, ठीक है। नाउ अब देखिए आपको आर्ट बोर्ड का मतलब क्या है कि एक ही आर्ट बोर्ड में डिफरेंट लेयर्स हैं और ये एक ही चीज़ का हिस्सा है। तो सिंगल आर्ट बोर्ड में मल्टीपल लेयर्स हो सकती हैं, जो कि कुछ भी हो सकती है, टेक्स्ट हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, व्हाटएवर आप जो भी करना चाहें। बट अगर आपको एक नया पेज बनाना हो तो फिर आप क्या करेंगे, तो आपको एक नया आर्ट बोर्ड बनाना होगा। इस आर्ट बोर्ड को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। ऑल्ट प्रेस कीजिए, ड्रैग कीजिए, ठीक है, वन मोर आर्ट बोर्ड, ठीक है, वन मोर आर्ट बोर्ड। मैं ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग कर रहा हूँ, ये देखिए, ठीक है। नहीं तो आइए ऊपर, यहाँ आर्ट बोर्ड के ऊपर क्लिक कीजिए और देखिए यहाँ प्लस के साइंस आने लगे। आप जिस भी एरिया में क्लिक करेंगे वहाँ एक नया आर्ट बोर्ड आपके पास बन जाएगा। ये देखिए 1 2 3 4, ठीक है, समझ गए आप। वापस चलते हैं, उसी सिंगल आर्ट बोर्ड पे वापस आते हैं। ये दो तरीके आपको समझ में आ गए। तीसरा तरीका है इस लेयर सिस्टम में आर्ट बोर्ड का, ठीक है, आर्ट बोर्ड फ्रॉम लेयर्स। यहाँ पर देखिए एक और आर्ट बोर्ड बन गया लेयर के साथ, जैसा भी आप बनाना चाहें। फिर वापस चले जाएंगे यहाँ पर आप आर्ट बोर्ड फ्रॉम लेयर, ये आप यहाँ पर आर्ट बोर्ड फ्रॉम लेयर था, अब यहाँ पर आर्ट बोर्ड है। वापस क्लिक करूँगा, यहाँ पर मैं वापस क्लिक करूँगा, देखिए एक और आर्ट बोर्ड बन गया। और इस बार इस आर्ट बोर्ड में कोई लेयर नहीं है, ठीक है, तो मैं इसको क्लिक करके और लेयर जनरेट कर सकता हूँ इसी के अंदर। ये देखिए, समझ में आ गया आपको बेसिक। अब इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन ये है कि ये एक से ज़्यादा पेजेस हैं। एक आर्ट बोर्ड का मतलब है एक सिंगल पेज और एक दूसरे आर्ट बोर्ड का मतलब है मल्टीपल पेजेस। तो अगर आप किसी तरह का कोई पीडीएफ निकालेंगे, ये पीडीएफ आप इस पेज पर निकालेंगे तो आपको एक ही पेज पे सब कुछ मिलेगा। और अगर आप यहाँ से पीडीएफ बनाएंगे तो ये आपको 4 पेजेस, 4 डिफरेंट पीडीएफ्स, यानी 4 अलग अलग पेजेस देंगे आपको, ठीक है।
तो ये आपका हमेशा ध्यान रखना कि आर्टबोर्ड एक कैनवस है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हो सकती हैं, और सिंगल आर्टबोर्ड में आप डिफरेंट मल्टीपल लेयर्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो रहेगा एक सिंगल आइटम। मल्टीपल आइटम्स में आर्टबोर्ड आपके मल्टीपल आइटम्स के लिए काम कर सकता है, ठीक है। ब्रोशर और ऐसी चीज़ें जिसमें एक से ज़्यादा पेज काम कर रहे हो तो आप मल्टीपल आर्टबोर्ड्स का इस्तेमाल कीजिए, और अगर आप सिंगल पेज या कुछ बना रहे हो तो आप सिंगल आर्टबोर्ड में डिफरेंट लेयर्स पे काम कीजिए, ठीक है। तो बेसिक मोटा मोटी मतलब समझ में आ गया आपको। मोटा मतलब ये है कि लेयर सिस्टम में अगर एक सिंगल आर्टबोर्ड है तो सिंगल पेपर है, और मल्टीपल आर्टबोर्ड है तो मल्टीपल पेपर्स आएंगे जब आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कुछ लेयर बना दूंगा, तो मान लीजिए कि मैंने बाहर गया, यहाँ से लेयर बनाया, इस लेयर सिस्टम में वहाँ पर जाऊँगा तो मुझे दिखाएगा कि लेयर फ्रॉम आर्टबोर्ड, तो फिर मैं आर्टबोर्ड बना लूँगा उस लेयर से। तो सिंगल आर्टबोर्ड, मल्टीपल आर्टबोर्ड, लेयर के थ्रू आर्टबोर्ड, खाली आर्टबोर्ड, ये सारी चीज़ें आप आर्टबोर्ड के थ्रू करते हैं। आर्टबोर्ड का एक ही रूल फॉलो करते हैं, और वो रूल है मल्टीपल पेज के सेटअप को फॉलो करता है ये, ठीक है भाई। कुछ चीज़ें हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं फिलहाल। यहाँ पर देखिए लेयर वाया कॉपी, कंट्रोल जे क्या होता है? कंट्रोल जे होता है कॉपी पेस्ट, मतलब कि मल्टीपल कॉपीज, कंट्रोल जे, ठीक है। इसी को उठा के ड्रैग करके ड्रॉप करूंगा प्लस साइन पे तो भी कंट्रोल जे वाला ही काम है, डुप्लीकेट, ठीक है। कंट्रोल सी कंट्रोल वी करूंगा तो भी डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट करने के बहुत सारे रीजंस हैं, और यहाँ पर भी आपके पास ये डुप्लीकेसी है, लेयर वाया कॉपी। फिर है डुप्लीकेट लेयर, ठीक है। डुप्लीकेट लेयर का मतलब अलग है और डुप्लीकेट आर्टबोर्ड का मतलब अलग है। मान लीजिए कि डुप्लीकेट लेयर, मैं वापस से इन सबको डिलीट मारता हूँ, यहाँ आता हूँ, कॉपी करता हूँ, मतलब इसको सेलेक्ट करता हूँ, लेयर में वापस जाता हूँ, डुप्लीकेट लेयर, ओके, ये देखिए, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से भी की जा सकती हैं, तो उसके लिए आपके पास अलग अलग मेथड्स हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि एक बार हम वो कर चुके हैं तो यहाँ पर तो सिस्टम ने अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं, जिसको जैसा पसंद आता है वो वैसा ही उसका इस्तेमाल करके काम करे, ताकि क्योंकि इसको यूसेज बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग करते हैं, तो किसी का कंट्रोल जे करने का मन कर रहा है, किसी का डुप्लीकेट करने का मन कर रहा है, तो चीज़ें अलग अलग हैं और आप उसको उन तरीक़ों से इस्तेमाल करें। तो आपको जिस तरीके से इच्छा करें आप उसका इस्तेमाल करें। डिलीट, सिंपल डिलीट भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक किया मैंने, लेयर डिलीट, ठीक है, बस। तो यहाँ से हम लेयर को डिलीट करते हैं। हिडन लेयर्स भी होते हैं बहुत सारी, तो आप हिडन लेयर्स को डिलीट करते हैं अगर हमने कुछ हाइड किया होता तो। ये हाइड लेयर, ये लेयर्स हाइड हो गई, और अब मैं लेयर में जाके डिलीट में हिडन लेयर्स को भी डिलीट करता हूँ, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि हम अलग अलग तरीके से चीज़ों को परसीव करते हैं, डिपेंड्स कि आप क्या करना चाहते हैं और किस तरीके से करना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट, इसकी बात मैं बहुत लंबी चौड़ी नहीं करूँगा। यहाँ से आप वो कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं PNG में, ठीक है, क्विक PNG में। ये मैंने पहले ही बात की थी यहाँ पर एडिट वाले में, सॉरी फाइल सेक्शन में हमारे पास एक्सपोर्ट में ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी, तो इसमें आप डिटेल में जाके चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास था एक्सपोर्ट, इसमें आपके पास पूरा ये प्लेटफॉर्म खुल जाता है जिसमें आप अलग अलग फॉर्मेट्स PNG, GIF और JPG में चीज़ों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये भी मैं आपको पहले क्लास में बता चुका हूँ, इसमें भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ग्रुप का रीनेम कर सकते हैं आप, ये देखिए, डबल क्लिक करके भी ये काम कर सकते हैं, और यहाँ से भी ये काम किया जा सकता है। स्मार्ट फ़िल्टर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। स्मार्ट फ़िल्टर का मतलब क्या होता है, यहाँ जाएँ आप और कन्वर्ट टू स्मार्ट फ़िल्टर कर लें, ठीक है। और इसके ऊपर अगर मैं कोई फ़िल्टर इस्तेमाल करूँ लाइकवाइज, ठीक है, तो यहाँ लेयर में आके आप स्मार्ट फ़िल्टर में जाके डिसेबल कर सकते हैं स्मार्ट फ़िल्टर, ठीक है, एंड अनेबल कर सकते हैं स्मार्ट फ़िल्टर, डिलीट कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। ये सारे काम आसानी से किए जा सकते हैं। तो ये फ़िल्टर्स को कैसे इस्तेमाल करना है उसके ऊपर था। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि आपको मान लीजिए कि पहले मुझे चाहिए पहले ये कि जो मेरे लेयर्स आते हैं वो कैसे आते हैं, ट्रांसपेरेंट, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ट्रांसपेरेंट लेयर ना मिले, मुझे लेयर्स के साथ चाहिए सॉलिड। तो सॉलिड लेयर आ जाएगा, क्या कलर चाहिए ये चूज़ करेंगे आप, और ओके। तो अब मेरे पास सॉलिड लेयर है, मतलब ट्रांसपेरेंट लेयर नहीं है।
इस तरीके से 3 अलग अलग चीज़ें हैं। मान लो मुझे ग्रेडियंट चाहिए तो ये मुझे ग्रेडियंट लेयर मिल जाएगा, मैं ग्रेडियंट बदल सकता हूँ। इसी तरीके से लेयर्स के साथ मुझे पैटर्न चाहिए तो मुझे पैटर्न मिल जाएगा और मैं पैटर्न का इस्तेमाल कर सकता हूँ, बदलना हो तो बदल भी सकता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। तो नाउ अब लेयर्स जो हमेशा हम देखते थे कि ट्रांसपेरेंट थी, यहाँ पर अब ट्रांसपेरेंसी ख़त्म हो गई है। तो आप लेयर्स को ट्रांसपेरेंट रख सकते हैं और सॉलिड भी ले सकते हैं, ग्रेडियंट के थ्रू भी ले सकते हैं और पैटर्न के थ्रू भी ले सकते हैं। तो ये आसानी से आप कर सकते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लेयर कंटेंट के ऑप्शंस आप देख सकते हैं, मैंने कहा था कि आपको बाद में भी चेंजेस का मौका मिलेगा। यहाँ पर जाऊँगा, फिर लेयर कंटेंट के ऑप्शन चेक करूँगा तो वहाँ पर मुझे मिल जाएंगे कुछ अलग अलग। तो जब आप बाद में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लेयर कंटेंट ऑप्शन से कंटेंट देख सकते हैं उसका। वेक्टर मास्क, लेयर मास्क की बात मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगा, क्लिप मास्क, ये सब मास्क। ठीक है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट एक अच्छी चीज़ है। क्या है, चलिए स्मार्ट ऑब्जेक्ट का आपको ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट कैसे काम करता है। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी एक पीएनजी बना देता हूँ। तो पीएनजी छोड़ता हूँ मतलब मैं इसको एम्बेडेड करके लाया हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली जो है स्मार्ट ऑब्जेक्ट में ही आया है। नाउ मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक, स्मार्ट ऑब्जेक्ट को रेस्टराइज कर दूँगा। अब देखिए कि क्या होता है स्मार्ट ऑब्जेक्ट का। मैं इसको रिसाइज कर रहा हूँ। देख सकते हैं आप क्या हुआ है, ये मेरी रियल इमेज थी और ये मेरी रेस्टराइज इमेज है, जिसको मैंने 2-3 बार क्या किया, ट्रांसफॉर्म किया। और ट्रांसफॉर्म करने के बाद ये क्या हो गया, अब इसको आप ऐसे समझिए जैसे आपके पास रबर बैंड है। रबर बैंड में इलास्टिसिटी होती है, आप उसको कितनी बार भी खींचते हैं तो वापस अपनी जगह पे पहुंच जाता है। बट अगर आप उस रबर बैंड को बार बार यूज़ करेंगे इन इन्फिनिटी टाइम तो वो धीरे धीरे लूज हो जाएगा और अपने पहले वाले स्टेटस पे नहीं पहुंच पाएगा। इसी तरीके से अगर आपका कोई भी स्टेटस पिक्सेल की दुनिया में स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं है तो वो बार बार रीसाइज होने पे क्या करेगा, उसके पिक्सेल्स जो है वो ब्रेक होने शुरू हो जाते। तो नाउ अब क्या कहानी में ट्विस्ट है, इससे हमारी इमेज खराब हो जाती है और बार बार री एडिटेबल नहीं हो पाती। नाउ अब इसमें क्या कहानी है, इसकी कहानी ये है कि आप इसको एडिटेबल बनाने के लिए स्मार्ट ऑब्जेक्ट में बदल दीजिए। तो जब भी आप ट्रांसफॉर्म करेंगे उस ट्रांसफॉर्मेशन में आपको ये इस तरह की गतिविधि नहीं मिलेगी। देखिए अब मैं उसको मैंने 2 बार किया था, इसको मैं 3 बार करूँगा, 4 बार करूँगा। ठीक है, और उससे ज़्यादा बार ज़्यादा छोटा और ज़्यादा बड़ा करूँगा। ठीक है, तो देख सकते हैं आप कि मैंने इसे 3-4 बार किया तो भी जो है इसका स्टेटस नहीं बदला और इसकी तरह ये बर्बाद नहीं हुआ। इसको अगर मैं दोबारा 2 बार करूं तो ये देखने लायक भी नहीं रह जाएगा। देखिए क्या होगी इसकी स्थिति, देख रहे हैं। तो बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको, और ऐसा नहीं है कि आपको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में पहले ही कन्वर्ट कर लेना। याद रखिएगा आप ये हरकत नहीं करेंगे कि क्या मैंने ये हरकत कर दी अब इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दूंगा तो क्या ये पिक्चर ठीक हो जाएगी, नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में ही आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट रखेंगे ताकि रिसाइजिंग के दौरान आपकी पिक्चर खराब ना हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स जब भी री एडिटिंग में ट्रांसफॉर्मेशन करने हैं तो कृपया उसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट रखें। रेस्टराइज आ गया यहाँ पे, ठीक है,
तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट को रेस्टराइज करते हैं। रेस्टराइज यहाँ पर दोनों काम हो सकते हैं, ठीक है। क्लिक कीजिए, सॉरी, फिर कॉपी कीजिए। मैं अगर किसी चीज़ को रेस्टराइज करता हूँ तो दोबारा ऑप्शन में मुझे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट ही मिल जाएगा। ऐसे ही सेम चीज़ लेयर के अंदर है। अगर मैं किसी चीज़ को रेस्टराइज कर दिया हूँ तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा वो, और अगर वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट में है तो मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट में जाके उसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लूँगा। तो दोनों कंडीशन राइट क्लिक पे भी मौजूद है, लेयर सिस्टम में भी मौजूद है, ठीक है। ग्रुप लेयर की बात हमने पहले भी कर चुके हैं कि हम जब भी कोई ग्रुपिंग करते हैं तो यहाँ पर आप लेयर्स ऑन ऑफ कीजिए। यहाँ से भी ग्रुप कर सकते थे आप, और लेयर सिस्टम में जाके यहाँ से भी ग्रुप कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर दीजिए, ये उसके अंदर चला जाएगा। या फिर लेयर को सेलेक्ट करके रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली लेयर ग्रुप के अंदर चला जाए, ठीक है। अनग्रुप कर सकते हैं आप, तो मैं इसको सेलेक्ट करके अनग्रुप कर दूंगा तो उसका अंदर का ऑब्जेक्ट जो है वो बाहर रहेगा और वो अनग्रुप हो जाएगा, ग्रुप खत्म हो जाएगा। लेयर को हाइड करते हैं। हाइडिंग करने का मतलब है कि आप इसकी आईज को ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी आप हाइड लेयर कर सकते हैं और लेयर को शो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। अरेंज एक बहुत अच्छी चीज़ है। अरेंज का मतलब क्या होता है, चलिए देखते हैं आपसे। अरेंज का एक पार्ट डिसाइड करते हैं हम लोग करना। यहाँ पर मेरे पास एक ये है, इसका मैं कलर चेंज करूँगा और मैं एक और बनाऊँगा, इसका भी कलर मैं चेंज कर दूँगा, डन, ठीक है। अब देखिए क्या है कि अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन सी चीज़ किसके ऊपर है या कौन सी चीज़ किसके नीचे है वाला, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि कब। तो अब यहाँ पर देखिए लेयर सिस्टम के अंदर, लेयर सिस्टम के अंदर देखिए यहाँ पे, तो देखिए टॉप पे कौन है, ग्रीन, ठीक है, येलोइश ग्रीन, सेकंड में रेड और थर्ड में पर्पल, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी कहानी है, 1 2 एंड 3 ना। अब इस कहानी के अंदर एक ट्विस्ट पैदा करते हैं। तो कौन सी चीज़ किसके ऊपर नीचे रहे, अरेंजिंग ऑर्डर को आप यहाँ से भी कर सकते हैं लेयर सिस्टम से, और जिस भी चीज़ को आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, जैसे मैंने रेड सेलेक्ट किया है तो यहाँ अरेंज में आएंगे, देखिए ब्रिंग फ्रंट, ये टॉप पे चला गया, अब ये टॉप पे है। समझ में आई आपको बात। फिर यहाँ पर मैं इसको बैक करना चाहता हूँ, अरेंज में जाके बैक करता हूँ, ये सबसे पीछे चला जाएगा, ये देखिए, समझ में आई बात। तो ये आप अरेंज ऑप्शन से भी करते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। तो जैसी आपकी इच्छा, जैसा आपका काम करने का अंदाज है, आप उसकी तरीके से इसको इस्तेमाल कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ से करेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ से क्या करते हैं, देखिए इससे सबका मतलब क्या होता है। ब्रिंग फ्रंट का मतलब होता है सबसे आगे, सेंड टू बैक का मतलब सबसे पीछे, ठीक है। तो फ्रंट में आ जाओगे, बैक में चले जाओगे। ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब है 1 स्टेप आगे, एक कदम आगे, और सेंड टू बैक का मतलब होता है एक कदम पीछे, मतलब कि सेंड बैकवर्ड का मतलब होता है एक कदम पीछे। तो सबसे आगे, सबसे पीछे, एक कदम आगे, एक कदम पीछे। यहाँ पर एक और ऑप्शन है कंबाइन। कंबाइन का मतलब क्या होता है, आइए देखें, आपको कंबाइन का मतलब समझाते हैं। याद रखिएगा कंबाइन का ऑप्शन जो है वो हमेशा आपके पास वेक्टर इमेजेस, ये वेक्टर इमेज है, रास्टर नहीं है, ठीक है। तो रास्टर इमेज पे काम नहीं करता, ये हमेशा वेक्टर इमेज पे काम करेगा। अगर आप कोई शेप लेंगे जिसमें कि प्रिमिटिव्स हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, एलिप्स, सर्कल, ठीक है, स्टार, पॉलीगन, या शेप्स जो इसके शेप्स हैं, ये वाले शेप्स, इन सब में काम करेगा ये आपका ऑप्शन, बस ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ से क्या है ऑप्शंस में। ऑप्शंस में सबसे पहले है आपके पास यूनाइट, सब एक हो गए। यहाँ लेयर पे देखिए सारे 3 थे, ये एक हो गए हैं, मतलब ये सारे जुड़ चुके हैं। तो अगर आपको कंबाइन शेप में सबट्रैक्ट करना है तो ये देखिए दोनों ने चॉप कर दिया इसको, जो भी कॉमन एरिया से दोनों में वो चॉप हो गए, माइनस कर दिया उसने उसको। इसके अलावा आपके पास ओवरलैप है, यूनाइट शेप्स एट ओवरलैप, ठीक है। यहाँ देखिए आप सब कुछ गायब हो गया था, सब कुछ गायब नहीं होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पर देखिए कॉमन ऑब्जेक्ट्स, ज़्यादातर हम जब भी वो करें, ठीक है, इस तरह का चीज़ों का इस्तेमाल तो आप 2 में करें, ज़्यादा अच्छे आंसर्स आएंगे आपके, ठीक है। तो चलिए इन दोनों में करते हैं वापस से। लेयर सिस्टम, कंबाइन, यूनाइट हो गया। दूसरा है आपके पास माइनस,
तो ये माइनस हो जाएगा। तीसरा है आपके पास यूनाइटेड ओवरलैप। ओवरलैप का मतलब है कॉमन पार्ट, ये इसका नाम होता है इंटरसेक्ट। तो इसको इंटरसेक्ट का मतलब होता है कॉमन पार्ट रह जाना, अनकॉमन डिलीट हो जाता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट एक्सक्लूड बोलते हैं इसको। यहाँ सब्ट्रैक्ट शेप एट ओवरलैप। तो एक्सक्लूड में क्या होता है, कॉमन पार्ट गायब हो जाता है और अनकॉमन रह जाता है। इंटरसेक्ट में कॉमन रह गया था, अनकॉमन गायब हो गया था। तो ये 4 कंडीशन है आपके पास जो कि काम करेंगी शेप्स में, यानी वेक्टर इमेजेस के साथ। अब ठीक है, अब देखते हैं अलाइनमेंट। अलाइनमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए ये आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट्स ले आया मैं, बटन टाइप या वॉट एवर जो भी। अब इनको अलाइन करेंगे। अलाइन करने के लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे इन सबको 1 से लेके, ठीक। और सिलेक्शन के बाद हम इस्तेमाल करेंगे इसके नाउ। अब सिस्टम में सिलेक्शन, मान लीजिए कि आपको इसको एक साथ लगाना है वर्टिकल, तो इसको अगर सिंगल सिंगल करके यूज़ करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं अलाइनमेंट। अलाइनमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन एक ही तरीके से काम करता है। अलाइनमेंट का मतलब होता है कि लेफ्ट, टॉप, बॉटम और सेंटर में इसको अलाइन करना, और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है इनकी गैपिंग्स पे काम करना। तो ये दोनों चीज़ें जो आपको यहाँ दिख रही हैं मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे भी है, ठीक है। ये टॉप पे अलाइनमेंट है, इसको क्लिक करूँगा तो अलाइनमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों एक साथ है। ये इसके अलाइनमेंट्स हैं और ये इसके डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, और दोनों को एक साथ कैसे यूज़ करेंगे देखिए। ये सबसे पहला है, ठीक है, लेफ्ट अलाइन है, ये सेंटर अलाइन है, ये राइट अलाइन है, ये टॉप अलाइन है, सेंटर अलाइन है और बॉटम अलाइन है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन है ये, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, पहले तो मैं इसको वो कर लेता हूँ, ये तो मैंने इसको सेंटर लाइन कर लिया। अब इनके बीच के गैपिंग्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये आपके पास गैप्स के लिए है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट करेगा वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और ठीक है बॉटम टॉपम में। तो यहाँ पर ये हमारे किसी काम के नहीं है। इसके अंदर ये वर्टिकली काम करेंगे, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। तो अब देखिए आप सबके गैप्स बराबर हो गए और सारे एक लाइन में आ गए। नाउ इसके अलावा भी आपके पास यहाँ पर क्या है, ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ठीक है। यहाँ सिलेक्शन में क्या है कि आप कैनवस के थ्रू होना चाहते हैं सिलेक्शन ऑब्जेक्ट। अभी जो हम काम कर रहे हैं वो सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट के ऊपर कर रहे हैं, मतलब कि जो सिलेक्शन में ऑप्शंस हैं, जो ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट कर रखे हैं उसी पे काम कर रहे हैं। मान लीजिए कि आप कुछ भी सेलेक्ट नहीं करेंगे तो ये पूरे कैनवस के ऊपर काम करेगा। तो कैनवस सेलेक्ट हो जाएगा और ये कैनवस के ऊपर काम करेगा। अब मुझे सिलेक्शन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब सारे काम करेंगे ऐसे ही, लेकिन अब ये जो है सिलेक्शंस के ऊपर काम कर सकते हैं। ये देखिए, देख रहे हैं आप, पहले टॉप बॉटम में क्या हो रहा था कि सिलेक्शन के ऑप्शंस में जा रहे थे ये, अब ये टॉप, सेंटर और सेंटर में जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी कि आप सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट पे काम करना चाहते हैं या कैनवस पे काम करना चाहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन और अलाइनमेंट का गेम है जिससे आप बहुत चंद सेकेंड्स यानी कि क्लिक्स पे जो है ये काम आसानी से कर पाते हैं। उसके बाद लॉक लेयर है। लॉक लेयर देखिए, जिस भी आप लेयर को लॉक करेंगे, लॉकिंग में भी आपके पास बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। लॉकिंग में आपके पास ट्रांसपेरेंसी लॉक हो जाएगी, इमेज लॉक हो जाएगा, पोजीशन लॉक हो जाएगा, प्रिवेंटिव ऑटोनेस्ट लॉक हो जाएगा, ऑल लॉक हो सकते हैं, ठीक है। इन सब के अलग अलग मतलब है। तो ये भी देखिए, तो अब यहाँ पर हर चीज़ लॉक है ना। मैं इसको कम ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी भी नहीं कर सकता हूँ, फिल भी नहीं करता हूँ, मैं इसको वो भी नहीं करता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि लॉकिंग सिस्टम में बहुत सारे लॉक, अनलॉक करने के लिए या फिर सेलेक्ट किए करके लेयर सिस्टम में आके यहाँ से इसको अनलॉक भी कर सकते हैं आप, लॉक। और यहाँ से भी अनलॉक का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है मुझे, लेकिन अनलॉक करना आसान है। आप यहाँ से क्लिक कर लीजिए या यहाँ से क्लिक कर लीजिए। तो लॉक, अनलॉक, यहाँ से क्लिक करके यहाँ से क्लिक, अनलॉक, लॉक, अनलॉक। सेम चीज़ यहाँ से भी आप कर पाएंगे। नेक्स्ट, लिंक लेयर। लिंक लेयर का मतलब क्या होता है, अब मैं देखिए एक को हिलाऊंगा तो देखिए एक ही हिलेगा। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये सारे बटन्स जो हैं वो एक साथ हो जाए, तो मैं इन सारे बटन्स को पिक करूँगा और लिंक कर लूँगा। लिंक का ऑप्शन यहाँ पे भी है, लिंक का ऑप्शन यहाँ पे भी है,
तो अभी अनलिंक एंड लिंक। अब मैं इनको जहाँ भी घुमाऊंगा, देखो बाहर क्लिक करता हूँ और ये देखिए, तो जब भी मैं इनको मूव करूंगा, क्योंकि ये लिंक है तो ये घूमेंगे आपस में। ठीक, तो बहुत ही सेलेक्टेड लिंक ऑब्जेक्ट, अब जो सेलेक्टेड है वो ही, और ठीक है, तो सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट में, सेलेक्टेड में लिंक और अनलिंक आप कर सकते हैं। नाउ मर्ज विजिबल फ्लैटन लेयर का क्या मतलब होता है? मर्ज लेयर का मतलब होता है आपने लेयर सेलेक्ट करी है, ठीक है, मैं चाहता हूं कि ये लेयर्स आपस में मर्ज हो जाए, तो ये क्लिक किया मैंने और कंट्रोल ई, ये देखिए ये मर्ज हो गया ग्रुप। फिर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, तो जस्ट डाउन बटन, मतलब कि मैं इसको क्लिक करके मर्ज करूँगा तो नीचे वाले लेयर्स मर्ज डाउन होते रहेंगे। तो सेलेक्ट करके करूँगा कंट्रोल ई तो मर्ज, फिर सेलेक्ट करूँगा कंट्रोल ई मर्ज, कंट्रोल ई मर्ज, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है इसके अंदर? विजिबल लेयर मर्ज। विजिबल लेयर मर्ज का मतलब क्या होगा? देखिए, जिसकी भी आंखें खुली होंगी, ठीक है, मैं कुछ की आंखें खोल देता हूँ, कुछ की आंखें बंद रखता हूँ, ठीक है, ये सारी आंखें खुली हुई हैं, तो मैं करूँगा अब शिफ्ट कंट्रोल ई, ठीक है, ये देखिए एक लेयर बन गया उन सब का जिनकी आंखें खुली होती हैं, यानी जो शो ऑब्जेक्ट है, हाइड ऑब्जेक्ट्स नहीं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट फ्लैटन इमेज। फ्लैटन इमेज का मतलब क्या होगा? कुछ भी हो, चाहे वो इमेज दिख रही हो, ना दिख रही हो, हाइड हो, लॉक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब कुछ फ्लैटन होके एक सिंगल लेयर में बदल जाएगा। खत्म, इसकी कहानी हो गई खत्म। तो ये कुछ इस तरीके से करेगा, ठीक है। तो ये थी लेयर ऑप्शंस की बातें सारी, हमने इसको पूरा क्लियर कर लिया है। बाकी कुछ जो चीज़ें मैंने छोड़ी हैं वो मैं 3 क्लासों में अलग अलग बात करूँगा, ठीक है, 2 या 3 क्लासेस में चेक करूँगा कि वो कितनी लंबी हो रही है, कितनी शॉर्ट। तो मिलते हैं फिर आपसे नई क्लास में, लेयर के दूसरी चीज़ों के बारे में बात करेंगे।